प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। परमेश्वर पिता स्वर्गीय प्रभु की कृपा है, आज का दिन प्रभु ने उनको दान दिया, अभी तक जीवित रखा और उस महान परमेश्वर का नाम बदलने वाला वचन लेके आपके बीच में आने के लिए और वो संदेश जो प्रभु से पाया है आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने अवसर दी, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आजकल का वातावरण बहुत बुरा है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन ऐसा परिस्थितियों में भी कैसे रहना, कैसे हम रह सकते हैं और उसको कैसे पार कर सकता है, ये प्रभु हमें सिखाता है और समझाता है। प्रभु कहता है हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु का वचन है। और दुनिया का अंत तक रोज में तुम्हारे साथ हूँ और प्रभु का वचन कभी अधूरा नहीं हो सकता, वो पूरा होगा। इसलिए हम प्रभु का अधिक धन्यवाद करें जो प्रभु ने हमको संभाला, खास करके कोरोना वायरस से फैले हुए जो बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए आप भी जरूर प्रार्थना में याद रखना। हम सब प्रार्थना में हैं और ज़रूर आपका मूल्यवान प्रार्थना में मुझे भी आप याद रखना। ये सेवा जो प्रभु ने दिया वो बोझ है, ये संदेश जो प्रभु देते हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए आपके आत्मिक उन्नति की दृढ़ता स्थिरता और जो नए लोग ये वचन सुनते हैं उनके द्वारा उनको उद्धार होने के लिए, प्रभु को जानने के लिए और प्रभु में जुड़ जाने के लिए, स्वर्गीय दर्शन में वे लोग भी अच्छा दौड़े और उनमें जो भी गलत प्रेमी है वो सब हट जाने के लिए, प्रभु कृपा करने के लिए, उनके हृदय दृष्टि प्रकाशमय होने के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। तो जरूर प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपके साथ है। अभी हम जो संदेश ध्यान कर रहा था विषय, उस विषय की ओर आप सबका ध्यान स्वागत करते हुए हम पिछले दिन ध्यान किया था विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए क्या किन किन बातों को हमें त्यागना होगा या अवॉइड करना होगा, जो हमारे जीवन से हमको छोड़ देना चाहिए। पौल की भाषा में देखा जाएगा तो उन्हें मार ही डालो ऐसा बोलता है। तो उसमें से पहला विषय हमने ध्यान किया था भजन संहिता 37 का 8, को छोड़ना है, क्रोध को त्यागना है और मत कुढ़ ऐसा प्रभु का दास वहाँ पर समझाता है, क्योंकि इससे बुराई होगा। क्रोध से परे रहना और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई निकलेगी। इसका अर्थ वहाँ पर वो वचन समझाने का अर्थ क्या है, हम परमेश्वर की संतान है, नहीं तो हम प्रभु का शिष्य है। हमारे अंदर आने वाला कोप, क्रोध, ये कुड़कुड़ाने वाला या हमारे अंदर जो निर्माण होने वाला ईर्ष्या, ये अगर हम बना रखेंगे अपना हृदय में, अगर उसको रखा रखेगा तो उससे कभी हमारे अंदर भलाई निर्माण नहीं होगा, बुराई निर्माण होने वाला है। इसलिए प्रभु का दास थस्सलुनीके की मंडली को पत्रिका लिखते समय पर बोला, पहला थस्सलुनी 5:21 और 22 में, हर बात को परखो, अच्छी बातों को थामा रहो, हर प्रकार की बुराई से दूर रहे। तो आप ये बात को अच्छी रीति में समझना चाहिए। उसका अर्थ क्या है, हम में जो बुराई उत्पन्न करने वाला कोप, क्रोध और ईर्ष्या, ये हम त्यागना चाहिए, ऐसा वचन हमें सिखाता है। वो हम अपने हृदय में अगर रखा रहेगा, उससे हमारी जीवन में कोई ना कोई नाश, हमारी जीवन में कोई ना कोई नाश को वो पैदा कर लेगा। आज अनेक पवित्र लोग क्रोध और कोप के कारण उनकी जीवन नाश हो रहा है। हमने देखा कायन की कोप उसने हृदय में रखा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और एक और व्यक्ति की घात किया, उसने खून किया। आप जानता है अबशालोम की चरित्र, अबशालोम की बहन के साथ अनमोन ने बुराई किया, जिस प्रति उसकी दिल में अनमोल से कोप था, वो कोप उसने छुपा रखा, आखिरी में अनमोल का खून कर दिया उसने।
मूसा का क्रोध उसकी गवाही में कलंक लाया, ये बात हम देखा। यहूदियों का क्रोध उनके उद्धारकर्ता को सूली पर चढ़ाने के लिए उन लोगों का जीवन में उन लोग शत्रु की धोखे में फंस गया। उसके आगे देखते समय पवित्र आत्मा के द्वारा मंडली की स्थापना होने के बाद जो सेवकाई आगे आरंभ किया, यहूदी लोग फिर से वो सेवकाई से क्रोधित हो गया, जिससे प्रभु का दास स्तेफान को पत्थर मारा और खत्म कर डाला। देखो क्रोध कितना बुराई निर्माण करता है। और एक ये जो पत्रिका लिखा हुआ पौल, एक उस समय जब स्तेफान को लोग पथरवाह करके मार रहे थे, तब वो शाऊल था और उसको उद्धार नहीं होता, उसने भी सम्मति दी इसको ये मरना ही चाहिए। तो इसलिए हमारा आत्मिक जीवन को विरूप करने वाला कोप और हमारा आत्मिक शक्ति को छीन लेने वाला, आत्मिक ताकत को नष्ट करने वाला ये क्रोध और हमें पाप की ओर, शैतान की संगति की ओर खींच ले जाने वाला ये कोप, जिससे हमको कोई लाभ नहीं, इसको हम त्यागना चाहिए। यही था हमारा विषय, जो मसीह जिंदगी को सुंदर बनाने की बजाय विरूप करके लोगों के सामने आखिरी में सिर झुकाने वाला, अच्छे गवाही को बिगाड़ देने वाला, ये बहुत भयानक एक बीमारी है ये क्रोध। इस पर पवित्र लोग विजय पाना चाहिए आत्मा की सहायता से। वही था वो विषय हम गंभीरता से ध्यान किया। आज हम ध्यान करने वाला विषय धनी होने का मोह छोड़ना है। नीति सूत्र उसका 23 अध्याय उसकी 4 वचन में कहता है, नीति सूत्र 23 का 4 आप पढ़ेंगे। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। आमीन। धनी होने का परिश्रम न करना, उसको छोड़ दो बोलता है। कारण क्या मालूम है? उसका 28 नीति सूत्र 28 का 20 का आखिरी में ऐसा लिखा है, जो धनवान होने के लिए परिश्रम करता या उतावला करता, वो कभी न कभी वो सजा पाएगा, ऐसा बोला है। कभी न कभी सजा। धन नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा है, धन का जरूरत है हमको ये दुनिया में जीवन बिताते समय पर, हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारा घर का खर्चाओं को, हमारा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे कई बातों के लिए धन की जरूरत है। परंतु हम उसका मोह और अभिलाषी नहीं होना है। आपको मालूम होना चाहिए, ये दुनिया का धन को प्रभु यीशु मसीह ने एक नाम दिया हुआ है। लूक उसकी 16 अध्याय 11 वचन में कहता है, अधर्म की धन, ऐसा नाम दिया है, अधर्म की धन, है ना। लूक 16:11 में क्या लिखा है? इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे। हाँ, अधर्म की धन, ऐसा है ये दुनिया का धन। तो ये धन जब दुनिया में रहते समय पर आपकी हर एक बातों के लिए जो करेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें जरूरत के अनुसार हमको चाहिए और हम इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु इसकी अभिलाषी, अथाशीपना, मतलब उसकी अत्याग्रह जो बोलते हैं, वो एक व्यक्ति को नशा, एक व्यक्ति को चढ़ जाता है, वो धोखा हो जाएगा। दुनिया के लोगों में है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मोह पाप है, वो मनुष्य को मृत्यु में पहुंचाएगा, ऐसे वचन कहता है। याकूब लिखा हुआ पत्रिका उसके पहला अध्याय 14 से 16 तक जब हम पढ़ता है, याकूब की पत्रिका पहला अध्याय 14 से 16। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। तो कोई भी मोह, एक मसीह में मोह नहीं होना चाहिए। आम मंडली जीवन में आया है तो वास्तव में जो मसीह यीशु का है, वो लोग अपना शरीर और अभिलाषा सहित सूली पर चढ़ाया, ऐसा गलातियों की पत्रिका 5:24 कहता है। तो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा प्रभु भी है, स्वयं परमेश्वर भी है, और उसी ने हमारा उद्धार किया है, वही मंडली के मस्तक है, हमारा सब बातों के लिए आधार हुई है। उन्होंने हमको ये बात को समझाया हुआ उसको उपदेश में, लूक 12:15 में, हर प्रकार की लोभ से बचा रहो, हर प्रकार की। बाकी भाषाओं में देखा जाएगा तो धन का लोभ से, हर प्रकार की धन का लोभ से बचा रहो, ऐसा बोलता है। कारण मत्ती 6:24
लूक 16:13 ये कहता है एक धन लोभी शिष्य उसके जीवन में प्रभु से बढ़कर के धन को प्रथम स्थान देगा। ऐसा है, वो दो स्वामी की सेवा कहीं नहीं कर सकता है। आप उसका लूक उसकी 16 अध्याय उसका 13 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। लूक की शुभवर्तमान 16 अध्याय उसका 13 वचन। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता है। ये पक्का है, ये प्रभु ने कहा है। तो हम अपने जीवन में एक बात याद रखना है, परमेश्वर की संतान सर्वदा प्रभु को आद्य पहला स्थान देना, प्रभु को प्रभुता देना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु मसीह जब लोगों को समझाते समय ऐसा बोला, लूक 6:46 में कहता है, तुम मुझे है प्रभु कहता है, लेकिन मेरा बात क्यों नहीं मानता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम केवल प्रभु करने से प्रभुता देना ऐसा कोई जरूरी नहीं। हृदय में प्रभुता देने के बाद प्रभु बोलना ना। एक शादी ना किया हुआ लड़की किसी लड़के को पति बोलना बोले तो वो तो गलत बात है। शादी होने के बाद वो लड़की उस लड़के को पति बोलना चाहिए। वैसा पत्रोस कहता है, पहला पत्रोस 3:15 में, तुम प्रभु यीशु को प्रभु जान के अपनी अंतःकरण में पवित्र कर। इसका मतलब यीशु मसीह को छोड़ के और कोई तुम्हारा जीवन में प्रभुता नहीं करना चाहिए। वही बात पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मत्ती उसकी 7 अध्याय, मत्ती के शुभवर्तमान उसकी 7 अध्याय उसके 21 वचन में जब हम देखता है, आप उसको पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। इसका मतलब प्रभु हमको क्या समझाना चाहता है, प्रभु जहां रहना, प्रभु को रहने के स्थान क्या है, हम पवित्र लोगों का हृदय में रहता है। ये 4 दीवारों में रहने वाला प्रभु नहीं, या आप बांधने वाला बिल्डिंग में रहने वाला प्रभु नहीं। प्रभु का मंदिर आपकी हृदय है, आपकी मन है। तो उस मन में यदि धन स्वामी बनकर के उसमें वास करेगा तो वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य से बाहर हो जाएगा। आपको मालूम है, मर्क उसकी 10 अध्याय 17 से 23, उस गांव में अच्छा गवाही पाया हुआ एक नौजवान लड़का प्रभु यीशु के पास भाग के आया, घुटना टेके बोला, ये अच्छे गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। प्रभु बोलता है, तू मुझे अच्छे क्यों बोलता है, परमेश्वर को छोड़ के कोई अच्छा नहीं है। और कहता है कि तुम आज्ञा तो जानते हैं, व्यभिचार नहीं करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करना और धोखा नहीं देना, ऐसा आज्ञा तू जानता ही है। तो बोलता है ये सब मैं बचपन से करे आ रहा हूं। तो प्रभु बोला, एक कमी है तुम्हें, तुम्हारे पास जो है वो बेच के कंगालों में बांटो और मेरे पीछे आओ। ये बात सुन के वो दुखी हो गया। मतलब ये बात मत्ती 19 अध्याय 16 से 23 वहां पर भी ये बात हमको देखने को मिलता है। ये असली में हुआ वो एक संभव है। तो यहां पर हम देखते समय पर शुरुआत में उस लड़के को, अर्थात वो नौजवान, बहुत समर्पण, उत्साह सब था, परंतु जब असली बात प्रभु, असली पॉइंट पर जब प्रभु आया तो उसने प्रभु को छोड़ के चले गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, ऐसा बोलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के उधर जाने के बाद शिशु को बोला, धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने से आसान है, ऊंट सुई की नाके से पार होना, ऐसा बोला। तो उसका अर्थ उसके हृदय में, उसकी मन में लोभ था, अत्याग्रह, धन के प्रति अत्याग्रह, बहुत गहरा चाहत था धन के प्रति। इसलिए वो प्रभु का वचन सुन के दुखी होके चले गया। आज भी आत्मिक लोगों के बीच में इस नौजवान की तरह बहुत से लोगों को हमको देखने को मिलता है। ये सब केवल भूसा है, वो मंडली जीवन तक ही दिखाई देगा, आगे नहीं मिलेंगे। तो आज आपकी जीवन में ये बात अच्छी रीति में जानना है
कि धन का लोभ कभी भी प्रभु को प्रथम स्थान देने को मान्यता देगा नहीं। दूसरी बात है, जो धनवान होने के लिए अधिक चाहत रखता है, उसके हृदय में या उसके जीवन में परमेश्वर का वचन फल नहीं ला सकता है। अर्थात वो वचन के आधार पर जीवन नहीं बिता सकता। मत्ती उसकी 13 अध्याय 3 से 8, ये बोने वाला एक दृष्टांत यीशु मसीह वहां के लोगों को बताया। वही बात मत्ती 13 अध्याय 19 से 23 तक जब हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह फिर से वो बात शिष्यों को समझाते हुए हमको दिखाई देता है। उसमें उसका 22 वचन में कहता है, धन धोखा देता है, ऐसा बोलता है, उनको समझाता है। आप मत्ती उसकी 13 अध्याय 22 वचन पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। यस, धन धोखेदार है बोलता है। यीशु मसीह की शब्दों में धन, इस दुनिया का धन मनुष्य को धोखा दे। ये आप जानता ही है, धन के पीछे जाके कितनी लोग क्या क्या नहीं किया। कोई लोग अपने पिता का कत्ल किया, कोई लोग अपना पति का कत्ल किया, कोई अपने बच्चों को बेच डाला, कोई अपना नौकरी खोया, बहुत से कार्य हैं। ये धन का धोखा बहुत भयानक है। तो बाइबल में बहुत से धोखाओं के बारे में बताता है, उसमें से एक है धन का धोखा। तो प्रभु सीधा शिष्यों को सिखाया वो विषय होने के कारण हम इस पर ज्यादा प्रामुख्यता देना बहुत जरूरी है। धन कभी भी हमें धोखा दे सकता है। पुराना नियम में उसके लिए अच्छी दृष्टांत है, नया नियम में भी। पुराना नियम में देखते समय पर पहला दृष्टांत आखान है, जोशुआ की पुस्तक 7 अध्याय 10 से 26। पूरा पढ़ने के लिए अपने को टाइम नहीं, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वहां पर उनको बताया गया था कि तुम कोई भी सोना चांदी या कोई ऐसा वस्त्र, ये सब एरियो शहर से उठाना नहीं, ऐसा बोला था। लेकिन आहान ने ये सोना चांदी मूल्यवान वस्त्र, बेबीलोनिया वस्त्र देख करके उसको मोह आया, उसने उठा करके अपने तंबू में गाड़ दी। इसकी नतीजा कहां पर, हाई शहर के साथ लड़ने के लिए जब गया, वहां पर इस्राएल लोग एक छोटा सा शहर से हार गया। हारने के कारण वो लोग, उसमें 36 लोग मारा गया और जोशुआ प्रभु को बस्ती में रो रहा है। तो तब परमेश्वर उनको समझाए, तू क्यों मेरे स्थिति में रो रहा है? इस्राएल ने पाप किया और जो मैंने मना किया वो चीज उठाया है और अपनी तंबू में गाड़ा है। फिर ये आखान कौन था? यहूदा गोत्र, श्रेष्ठ गोत्र। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र से है। अच्छा गोत्र में आया हुआ, अच्छा शिक्षण पाया हुआ आखान अपने मन को काबू रख नहीं सका, आखिरी में धन के पीछे फंस गया। वो केवल बर्बाद हो गया ऐसा नहीं, उसकी परिवार को भी बर्बाद कर दिया। वो सबको ले जा करके पत्थर वाग करके मार दिया, उसको आखोर तराई करके नाम दिया। आज भी वो नाम से पुकारा जाता है। दूसरा व्यक्ति है गेहसी, परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवा करने वाला सेवक एलीशा के साथ प्रथम शिष्य था वो गेहसी। एलीशा के साथ मिलकर चलता था, लेकिन ये एलीशा के साथ चलता तो भी एलीशा का स्वभाव का नहीं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, मंडली जीवन में आया वो सब प्रभु यीशु जैसा नहीं है। मंडली जीवन में आया वो सब प्रभु यीशु जैसा नहीं है, लेकिन सब यीशु मसीह का शिष्य है। जैसे गेहसी जैसा कोई हो भी सकता है, उसके अलावा भी कई लोग हैं। तो कई विषय को अपन ज्ञान करेंगे तो उस समय वो बातों को पता चलेगा। तो ये संभव दूसरी राजा का पुस्तक में 5 अध्याय 14 से 27 तक अपन को ये बात पढ़ते समय पर समझ में आएगा। तो वहां पर एलीशा एक समर्पित सेवक था, इसलिए एलीशा ने नायमान लाया हुआ धन दौलत सब त्याग दिया, बोला मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको इनकार देता हूं। लेकिन गेहसी का मन नहीं माना। गेहसी वो धन दौलत सब देखा तो बोला इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं। उसने झूठ बोला, उबाय प्रयोग किया। उसने नायमान से भी झूठ बोला, एलीशा से भी झूठ बोला। देखो, धन के अभिलाषी, धन का मोह जब एक व्यक्ति की हृदय में जड़ पकड़ता है, वो कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई खबरदार जरूर करता है, करना पड़ता है, तब जाकर के उसकी जीवन सफल होता है। तो उसने धन तो कमाया, लेकिन साथ साथ उसने चाहा हुआ धन तो मिल गया, लेकिन उसने ना चाहने वाला कोढ़ उसकी जीवन में आ गया। कोढ़ वो नहीं चाहता था, परंतु उसको
बोनस में मिल गया। यही है मसीह लोगों को। अपन धन के पीछे भागेंगे, हमारा गवाही नष्ट हो सकता है। हमको मंडली में एक अच्छा रेपुटेशन है वो खराब हो सकता है। स्वर्ग में हमारी प्रति जो प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो सकता है। इस कारण हम ये गेहसी की तरह कदम नहीं उठाना चाहिए। एलीशा के बाद अगला सेवा गेहसी करना चाहिए था, लेकिन एक कोड़ी बन गया। क्यों? ये धन का लोभ। तो अभी हम नया नियम में देखते समय पर प्रभु का 12 शिष्यों में से एक है यूदा इस्करियोत। एक अच्छा धन का लोभी बन गया। प्रभु का 12 श्रेष्ठ शिष्यों में से एक शिष्य था जो कई लोग चाहते भी शिष्य बनने के लिए चाहा तो भी नहीं मिला, लेकिन उसको ये बात उसकी सौभाग्यता बनकर के मिला था। ये व्यक्ति प्रभु का शिष्यत्व को प्राप्त होने के बाद प्रभु के साथ विश्वासों के नहीं रहा। यूहन्ना 12:6 में पढ़ते समय पर वहां पर हमको देखने को मिलता है ये प्रभु का काम के लिए जो धन मिलते जो थैली में, वो थैली उसके हाथ में दी गई थी, उसमें से वो चोरी करता था। चोरी करने का मतलब उसके अंदर धन का लोभ है, इसलिए चोरी करता था। तो ये धन का मोह उसमें कम नहीं हुआ, उसमें बढ़ते गया और ये लोभ अपनी गुरु को पकड़वाने के लिए और उसकी जिंदगी बर्बाद करने के कारण बना। वो ये मत्ती 26:14 से 16 वो पास जा करके और फरीसी और महायाजक से बात करता है, मैं उसको पकड़वा कर देता हूँ, तुम हमको क्या देंगे? हम 30 चांदी का सिक्का तोल के दे देंगे बोल के उनको दिया। वो बहुत खुश हो गया, फिर प्लान बनाना है। अब वो धन तो कमा लिया, लेकिन उसका 27 अध्याय इसकी 3 से 5 जब पढ़ेंगे वो धन उसकी काम नहीं आया, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो पवित्र शास्त्र में प्रभु ने उसको दिया हुआ नाम, बाइबल के अंदर उस व्यक्ति का नाम जो मंडली के हर एक व्यक्ति को पवित्र संत बुलाता है, लेकिन यूदा को क्या नाम दिया? प्रभु भी दिया, पवित्र आत्मा भी दिया। यूहन्ना 6:17 में लिखा है वो शैतान ने बोला। वहां पर लिखा है ये यूदा के बारे में बोल रहा था प्रभु यीशु। 6:17 का उस वचन में वो बात लिखा है, आप पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हाँ, और यूहन्ना 17:12 में यीशु मसीह प्रार्थना करते समय पर प्रभु को रिपोर्ट दे रहे, वो नाश का पुत्र को छोड़ के और कोई नाश नहीं हो, तो वो नाश का पुत्र ऐसा नाम है। मत्ती उसकी 26 अध्याय 24 वचन में यीशु मसीह शिष्यों को समझाते समय पर बोलता है, जो मुझे पकड़वाने वाला है वो ना जन्मना ही ठीक था। वो ना जन्मना ही ठीक था मतलब इतनी भयानक अवस्था की ओर जाने वाला है। पवित्र आत्मा उसको क्या नाम दिया? पत्रोस लोगों को समझाते समय पर प्रेरितों के चरित्र 12:16 वचन में ऐसा कहता है, यीशु को पकड़वाने वालों का अगुआ। यीशु को पकड़वाने वालों का अगुआ, ऐसा नाम है यूदा को जो दिया गया। तो हम देखते हैं वो धन तो कमाया, परंतु उसका काम आया क्या? वो मंदिर में फेंक के जाके आत्महत्या किया बोलता है ना। उसका नाम भी चले गया और उसको एक बुरा मृत्यु भी मिला। अभी वो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए और हम सावधान रहना चाहिए। नया नियम में दूसरा दृष्टांत है प्रेरितों की चरित्र 5:1-11। अनन्यास और सवीरा। अनन्यास और सवीरा अच्छा निर्णय लिया था, हम खेत भेजेंगे, प्रभु का सेवकाई के लिए देंगे, लेकिन पैसा आने के बाद उनकी निर्णय बदल गया। तो पत्रोस के पास उन्होंने उन धन में से कुछ अपने पास रखा, बाकी बचा करके जो बाकी है वो प्रेरितों की पास लेके आए। तो पत्रोस बोला, तो पवित्र आत्मा के साथ कपड़ करने के लिए शैतान ने तुम्हारा हृदय को कैसे वश में की? क्या इतना ही तुम पैसे के लिए अपनी प्रॉपर्टी भेजा था क्या? तो अनन्यास ने झूठ बोला, हाँ वो उधर ही मर गया बोलता है। सबीरा भी झूठ बोला, उधर ही मर गया बोलता है। मंडली स्थापना होने के बाद इतनी बड़ी घटना और कभी नहीं हुआ जो अनन्यास और सबीरे के साथ हुआ था। तो आज हम 21वीं शताब्दी में हम परमेश्वर की संतान है। हम प्रभु जो अन्याय धन ऐसा बोला हुआ, इसकी मोह में फंस करके जिंदगी नहीं जी रहे क्या? आप थोड़ा पढ़ के देखो, क्योंकि अंत दिनों का
चिन्ह या लक्षण पौल इस प्रकार बोला है, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। यहां पर 21 पॉइंट है, आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा 21 पॉइंट पौल बोलता है। उसमें प्रभु का आगमन जैसे निकट होता है, प्रभु का लोग किस प्रकार बदलने वाला है, ये मंडली के लिए बोल रहा है ना। तो उसमें जो एक दो वचन में जो बोलते समय पर दो कार्य जो पहले शुरू हुआ है, वो मनुष्य स्वार्थी और धनलोभी, ये दो बात जुड़ करके बोला है। तो आज परमेश्वर का मंडली क्यों ऐसा गिर रहा है, यह गिरावट की ओर जाने का कारण क्या है? आज की बहुत से सेवा जो आप देखते हैं कि प्रभु की उपदेशों में मिलावट कर चुके हैं, धन का मोह उसके अंदर वो मिक्स करके बात करता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने सिखलाया तो कहता है लूक 12:15 में, किसी को बहुत समृद्धि मतलब बहुत धन हो गया तो उसका अर्थ उसकी प्रॉपर्टी नहीं, उसकी जीवन के आधार, मतलब उसमें जीवन है। जीवन बोले तो कौन है? प्रभु यीशु। उसको आनंद जीवन मिला या उसकी उद्धार हुआ, वो जिंदा है, जीवित है, वो जीवन की पुस्तक में उसका नाम है, इसकी सबूत उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अनेक लोग ये सोचता है कि बाहर की धन बढ़ने से प्रभु का आशीष बहुत आ गया, ऐसा लगता है। नहीं, अगर ऐसा है तो लूक 16 अध्याय 19 से 23 तक जब हम पढ़ता है, उधर धनवान और एक गरीब लासर मर गया, वो अब्राहम की उरासी की ओर लेके चले गए बोलता है। लेकिन धनवान की मृत्यु के बाद वो यातना स्थान में पहुंच गया। ये धनवान कोई जाति से नहीं, वो अब्राहम की संतान था, क्योंकि वो यातना स्थान से अब्राहम को पिता करके पुकार रहा है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए ना। आप लूका उसकी 16 अध्याय उसकी 24 वचन में आपको पता चलेगा, वहां पर वो बोलता है ना, हे पिता अब्राहम, ऐसा बोलता है। तो उसने रोया, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, उसने विनती की, नम्र होके बोला, लेकिन उसकी विनती सुना नहीं किया, त्यागा गया। कि आज हम प्रभु की शिष्यों को या मंडली में आए हुए प्रिय भाई बहनों को हम ऐसे गलत राह नहीं दिखाना चाहिए। यिर्मयाह 5:31 में कहता है, वो भोष्ट बोलता है, मतलब सच्चाई के अंदर अपनी बात या झूठ बात मिक्स करके बात करता है। एलिया का समय में हम देखता है तो पहला राजा 18:19 में लिखा है, बाल का 450 भविष्यवक्ता, अशेरा का 400 भविष्यवक्ता, मतलब 850 भविष्यवक्ता वहां पर है, और परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता। तो ये रेशियो है आज का भी अवस्था, ये रेशियो है। प्रभु ने स्वयं नियुक्त किया हुआ सेवक लोग बहुत कम है, ये बात आप पहचानना चाहिए। प्रभु यिर्मयाह का द्वारा क्या बोलता है ना, यिर्मयाह उसकी 50 अध्याय उसकी 6 वचन पढ़िए। यिर्मयाह 50 उसका 6 वचन, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। हाँ, अपने बैठने के स्थान बोले तो आत्मिक जीवन में देखा जाएगा तो हम किधर है, ये बात जानना चाहिए। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसकी 30 वचन में लिखा है, तुम उसके द्वारा तुम उसमें है, अर्थात पिता परमेश्वर के द्वारा तुम मसीह यीशु में है। हम सबको मसीह यीशु में लाया गया। एफिशियन उसकी 2 अध्याय 6 से 8 तक पढ़ते समय पर तुम्हें स्वर्ग में बैठाया हुआ है, स्वर्ग में बैठाया हुआ है। क्लोसियन उसकी पहला अध्याय उसका 12 से पढ़ते समय पर तुम्हें अंधकार से छुड़ा करके पुत्र की राज्य में लाया बोलता है। तो आप ये बात को समझना चाहिए। तो अभी ये मिक्सड भोजन
मतलब सही सेवा ना होने के कारण क्या हो गया, लोग मसीह से उतर गया और अपनी बैठने की स्थान भूल गया और इधर उधर भटक रहा है। इसके बारे में यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल उसकी 44 अध्याय उसकी 23 वचन में बोलता है एक सेवक कैसे सेवा करना चाहिए। हाँ पढ़िए। वे मेरी प्रजा को अपवित्र और पवित्र का भेद सिखाया करें। हाँ, अपवित्र और पवित्रता का भेद सिखाया करे और शुद्ध और अशुद्ध का अंतर बताया करें। आमीन, यह है हमारा कर्तव्य, है ना। लेकिन उन लोगों को सेवा कैसा है, वही यहेजकेल उसकी 22 अध्याय, यहेजकेल 22 अध्याय उसका 26 वचन। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। मेरे पवित्र वस्तु बोले तो प्रभु का वचन, प्रभु का वचन है प्रभु का पवित्र वस्तु, प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का प्लान, ये सब खींच काच करके उल्टा पुल्टा कर दिया। आज पूरा सेवा अगर माइन्यूटली देखा जाएगा तो पृथ्वी को स्वर्ग बना रहा है। प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने वाला वो कार्य आज बहुत से कम लोग कर रहा है ना। विलाप गीत 2 अध्याय इसकी 14 वचन बढ़िए। विलाप गीत 2 अध्याय इसके 14 वचन। तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। हाँ, बात है भविष्यवाणी, बात है प्रभु का सेवा और करता है व्यर्थ कार्य। तो ऐसा सेवा गलत है प्रियो। जनता आज ये दुनिया का जनता का प्रीति, जनता का रेस्पेक्ट, जनता से सम्मान प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य कर रहा है। इसको कहता है स्वार्थता। हाँ, आज वचन में मिलावट करके सत्य को मिलावट करके भेज रहा है ना। दूसरा कुरिन्थी 2:17 और 4:2 में आप पढ़ते समय पर पौल कहता है हम उनमें से नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। प्रभु ने सिखाते समय पर उस समय बोला कि वचन में मिलावट करने वालों के बारे में बोला। मत्ती 15:14 में बोला अंधे हैं। अंधा बोले तो बाहर का दृष्टि खुला है, ये अंधापन नहीं। उनको वचन की गहराई में जाकर के उसको सही प्रकाश दे करके उन्हें सही गाइडेंस नहीं दे सकता है। ऐसा प्रभु का टीचर्स बोल करके या प्रभु का याजक बोल करके जीवन बिताने वाले लोगों के बारे में बोलता है ये लोग अंधे हैं, इनके पास प्रकटीकरण नहीं, प्रकाश नहीं। वो अपनी स्वप्नाओं को, अपनी संकल्पों को, अपनी विचारों को, ख्यालों को वचन में कोट करके मनुष्य को खिलाने की कोशिश कर रहा है। धोखा है प्रियो, इसमें से हम फंसना नहीं चाहिए। मत्ती 16 अध्याय 6 वचन उसके 12 वचन पढ़ते समय पर क्लियर बोलता है फरीसी सदूकी इनकी खमीर से तुम बचे रहना। और उसको समझाते समय पर उसका 12 वचन में बोलता है ये खमीर क्या है, फरीसी और सदूकी उपदेश है। क्योंकि आपको मालूम है मरकोस उसकी 7 अध्याय 8 से 13 यीशु मसीह और शास्त्री फरीसी के बीच में थोड़ा सा तर्क हुआ था। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते समय आखिरी में बोलते हैं तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को दुर्बल कर रहा है। मतलब जब मतलब आ जाता है तो उन लोग अपनी बुद्धि से टेढ़े मेढ़े कार्य करके वो सब कार्य रफा दफा करता है, वो गलत है। प्रभु का वचन में देखते समय पर आपको मालूम होना चाहिए मत्ती की शुभवर्तमान में एक बात वो बोलता है। मत्ती की शुभवर्तमान में आइए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। उसका 23 अध्याय उसके 24 वचन पढ़िए। हे अंधे अघो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। आमीन, यह है उनका स्वभाव। तो ये बात हमारे जीवन में हम बहुत सावधान रहना चाहिए कि उन लोगों का कार्य इस प्रकार है। तो आज ये दुनिया का लाभ के लिए धन हो, पदवी हो या सुख विलास की जिंदगी हो, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए वचन में मिलावट करके है। आज लोगों को थोड़ा फॉरेन जाने के लिए अगर अवसर आ जाता है तो हाथ पैर पकड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाता है। देखो प्रियो, प्रभु की ओर से आपको भेजता है तो जरूर आप जाना चाहिए, नहीं तो आप अपना कोशिश मत करो। क्योंकि सेवा आपका नहीं है,
सेवा प्रभु यीशु का है, पिता ने उसको नियुक्त किया है, हम उसकी सहकर्मी है। वो जैसे इस्तेमाल करता है उसके हाथ के तले अगर हम इस्तेमाल हो जाता है तो वो प्रसन्न है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये दुनिया का लाभ प्राप्त करने के लिए वचन में मिलावट करता है, लोगों को झूठ बोलता है, लोगों को खुश करने लायक प्रॉस्पेरिटी इस्तेमाल करता है। ये सब बातों को बहुत धोखा है। ऐसा करके अपन प्रभु के सामने जाएगा तो प्रभु हमसे पूछेंगे ना, मैंने ऐसा बोला नहीं, तुम कैसे बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु का संतान, ये धन का लोभ, इसकी विचार से छुटकारा पाना चाहिए। नहीं तो जो ऊपर बताया हुआ बहुत से लोगों को बर्बाद किया ना, उनमें से कोई हमारे जीवन में हो जाएगा। पॉल तीमुथियुस को समझाते समय पर बहुत डीपली बताता है, वो हम सब समझना चाहिए। पहला तीमुथी उसकी 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ते समय पर इतना डीपली प्रभु का दास बोलता है। पढ़िए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियो, आज अनेक लोगों का विश्वास केवल शब्दों में रह गया। प्रभु का वचन में कहता है केवल शब्दों में नहीं, हृदय में भी विश्वास दिखना चाहिए, है ना। प्रभु जो आपको देता है उससे अगर आप तृप्त रहता है, प्रभु आपको समृद्धि भी देगा। ऐसा कहता है ना। आप पहला तीमुथी 6:8 में उससे पहले लिखा है 6:8। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आमीन। पौल ऐसे एक व्यक्ति था, है ना। पौल के बारे में फिलिपियन उसकी 4 अध्याय 12-13 वचन आप पढ़ेंगे। पौल एक बहुत अच्छा सेवक करता था, उसको किसी प्रकार का धन का लोभ नहीं था। वो वचन पढ़िए। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वो प्रभु का दास जिस अवस्था में प्रभु रखता है उस अवस्था में, जैसे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते समय पर कुछ भी नहीं लेके आया, पिता से अभी उसको नजरत गांव से उसको बैप्टिज्म लेने के लिए आने के लिए उसने कोई घोड़ा नहीं मांगा, गधा नहीं मांगा, पैदल आया बोलता है। और यीशु मसीह की कोई भी कार्यों में, दुनियादारी की बातों में कभी प्रामुख्यता नहीं दिया। आज हमको अधिक यात्रा करना पड़ता है तो आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस विषय में नहीं बात कर रहे मैं। लेकिन आज अनेक लोगों का जीवन को अगर आप देखता है कि लोग ये सब कुछ जो कर रहा है उसके पीछे एक गलत उद्देश्य भी है और उनको हेल्प करने वाला एक काला हाथ भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते समय पर ऐसा बोला, है ना। आप मत्ती उसकी 7 अध्याय उसकी 22-23 वचन आप पढ़ता है तो आपको समझ में आएगा। मत्ती उसकी 7 अध्याय 22-23 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता? प्रभु बोलता मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आप जानता है प्रभु का चुने हुए लोग है, प्रभु का शरीर का एक एक अवयव है, ऐसा पौल व्याख्या किया। अभी मेरी जब से मैं जन्म हुआ तब से लेकर के मेरे हाथों में 10 उंगली है, आंख है, कान है, ये सब है। मैं इस अवयवों को ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल किया है। तो उनको क्यों प्रभु बोल रहे मैं नहीं जानता? क्योंकि प्रभु ने उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर कौन इस्तेमाल कर रहा था? इसकी जवाब आपको प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात जानना है। तो पौल अपने जीवन में ये धन का लोभ त्याग करके जीने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको समृद्धि भी दिया प्रभु, है ना। फिलिपियन 4:18 में कहता है अभी मेरे पास सब कुछ है, समृद्धि में है बोलता है ना। 18 वचन पढ़िए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। आमीन। फिलिपियन 4:18 में बोलता है
बोलता है मेरे पास सब कुछ है और बहुतायत से है, प्रभु ने दिया ना, तो आप क्या करना, आपके अंदर का लोभ छोड़ना, क्योंकि प्रभु ने ऐसा प्रतिज्ञा दिया, बोलता है ना। इब्री उसकी 13:5 में क्या बोलता है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, हाँ। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। क्लियर है? ये लोभ, यह त्याग, ये बहुत बड़ा धोखा का कार्य है। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को समझाते समय पर लोग आके पूछा हम क्या करूं, ऐसा पूछा। लोग उसकी 3:12 से 14 तक जब हम पढ़ता है, बोलता है तुम्हें जो तनख्वाह मिलता है उससे खुश रहना, रिश्वत के पीछे भागना नहीं, एक्स्ट्रा कमाने, गवर्नमेंट को टैक्स देना, वो टैक्स कभी चोरी मत करना। रोम 13:7 वहां पर लिखा है। रोम की पत्रिका 13:7 पढ़ेंगे। इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो। हाँ, मतलब प्रभु ने मना नहीं किया कर देने के विषय में। आपको मालूम है मत्ती की शुभवर्तमान उसकी 22 अध्याय उसके 21 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर हेरोद्य लोग और शास्त्री फरीसी ऐसा कई लोगों का बीच में खड़े होकर के प्रभु ने बोला हुआ शब्द है, आप पढ़िए। उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। संभव आप जानता है वो लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए वहां पर आए और उनको बोला प्रभु यीशु आप सत्य वचन सिखाने वाला है, सत्य के मार्ग में चलता है, आप किससे डरता नहीं। हमारा एक सवाल है कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उनकी हृदय की कपड़ता जान के प्रभु यीशु मसीह बोला $1 दिखाओ। $1 दिखाया तो बोला थी इसकी ये रूप किसका है, कैसर का है। तो प्रभु ने बोला जो कैसर का है कैसर को दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो, है ना। इसका मतलब जिस दुनिया में हम रहते हैं हमको टैक्स देने के लिए टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए ना। मत्ती उसकी 17:24 से 27 तक जब हम पढ़ते समय पर द्विद्रह्मा मतलब वो सिक्का $1 लेने वाले लोग आए तो प्रभु पत्रोस को समझाता है। पत्रोस ने उनको बोला हम हमारा गुरु भी देता है, तो पत्रोस को प्रभु यीशु समझाया और आखिरी में बोला तुम सागर में जाके गाड़ा डालो, वहां एक मछली मिलेगा, उसकी मुंह खोलो तो वहां पर एक सिक्का मिलेगा, वो मेरे लिए तेरे लिए दे दो। तो मतलब प्रभु यीशु टैक्स कर देने में विरोध नहीं है। तो हम अगर कोई भी रीति में मतलब गलत कमाई हमारी घर पे लाएगा वो जल जाएगा बोलता है, नहीं तो बाप की समान उड़ जाएगा बोलता है। ऐसे योग 15:34 और नीति सूत्र 21:6 बोलता है। तो इसलिए हम प्रभु का संतान इस अन्याय धन के पीछे अभिलाषी होकर के दौड़ के अपनी जीवन व्यर्थ ना करते हुए हम किन बातों में धनवान होना चाहिए जो स्वर्ग चाहता है, वो बात जल्दी बोल के मैं रुकूंगा। पहली बात 2 कुरिन्थियों 8:9 मसीह और उसकी स्वभाव में धनी होना। दूसरी बात लूक 12:21 ईश्वरीय विषय में धनी होना, मतलब प्रभु का ज्ञान, प्रभु का प्रकाश, प्रकटीकरण, प्रभु का पद्धतियों को जान के उसमें धनी होकर के लोगों को समझाने के लिए आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात कोलोसियन 3:16 या 1 कुरिन्थियों 1:6 ये बात पढ़ते समय पर प्रभु का वजन में आप धनी होना चाहिए। 14 यूहन्ना 5:8 या गलातियन 5:22-23 आत्मा का फल में आप धनी होना चाहिए, बहुत से फल आप में आना चाहिए। 5वां 1 तीमुथियुस 6:18 भले कामों में आप धनी होना चाहिए। मत्ती 18:35 क्षमा करने में आप धनवान होना चाहिए, है ना। मत्ती उसकी 18:21-22 में पत्रोस आके बोलता है मेरा भाई मुझसे गलती करेगा तो मैं 7 बार क्षमा करने से काफी है क्या, बोला नहीं 7 गुणा 70, है ना। वही लूक 17:4 में भी एक ही दिन में एक व्यक्ति 7 बार मुझे आके बोलता है मेरे से गलती हो गई माफ करो माफ करो, ऐसे रिपीट करने से तो माफ करना चाहिए। तो प्रभु बोलते माफ करना ऐसा बोलता है ना। 1 कुरिन्थियों 7वां बात 1 कुरिन्थियों 4:10-13 हर कुछ सहन करने में और एक विस्तार हृदय रखना, मतलब सकेत हृदय नहीं रहना। आपका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए हर बात को एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें आप धनी होना। 2 कुरिन्थियों 6:3-11 और 8वां पॉइंट 1 तीमुथियुस 4:12 और 16 1 तीमुथियुस 4:12 और 16 एक आदर्शमय जिंदगी में
आप धनी होना, क्योंकि कई लोगों का आदर्श पुलपिट में ही है, घर में नहीं, नहीं तो अपनी ऑफिस में नहीं, नहीं तो बाजार में नहीं, ये वहां पर वो अन्य व्यक्ति बन जाता है, लेकिन रविवार को पक्का एक आदर्श में क्रिस्ती बन जाता है। ये नहीं, आप हमेशा एक आदर्श रखना और उसमें आप धनी होना। 12 पत्रोस 3:16 ये बात को बताता है। तो दुनिया का धन की अभिलाषा त्याग करके स्वर्गीय धन की मोह आप में निर्माण होना चाहिए। उसी को हासिल करने के लिए आपकी दौड़, आपकी जीवन होना चाहिए। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।